हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीतल सारस्वत एंड आज हम बात करने वाले हैं रिडक्स में एक्शंस, रिड्यूसर्स एंड स्टोर के बारे में। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली जान लेते हैं कि इनके थ्रू अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम कितना इजीली एंड जल्दी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि रिडक्स का मेन पर्पस क्या था आने का, कि रिएक्ट में हम लोग लिफ्टिंग स्टेट अप का यूज करते थे, जिसको रिप्लेस करने के लिए ये टेक्निक आई है। तो फर्स्टली हम लोग लिफ्टिंग स्टेटअप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अगर आप रिएक्ट की वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो उन्होंने एक लिफ्टिंग स्टेटअप का टॉपिक लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। ये उसका कोड है एंड मैं सीधा उसके रिजल्ट पे चली जाती हूँ। यस, ये उसका रिजल्ट है कि उसने एक कैलकुलेटर, एक कंपोनेंट बनाया, देन उसमें दो कंपोनेंट बनाए टेम्परेचर इनपुट लेने के लिए, जिसमें वो एक में सेल्सियस लेता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है फ़ारेनहाइट में, एंड जब वो यहाँ पे इनपुट लेता है तो वो यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखा देता है। इट मीन्स ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं इनकी वैल्यूज आपस में डिपेंडेंट हैं, कि हम इसमें टाइप करते हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख जाता है एंड यहाँ पे टाइप करते हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या टेक्निक लगी हुई है, लिफ्टिंग स्टेट अप। उसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे स्टेट यूज करेंगे टेम्परेचर वाले कंपोनेंट में एंड वो जाएगी कैलकुलेटर के पास, देन कैलकुलेटर उसे दूसरे टेम्परेचर इनपुट में सेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था लिफ्टिंग स्टेटअप का, बट काफी सारे पेरेंट कंपोनेंट होते हैं एंड काफी सारे चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को छोटा और इजिली करने के लिए हम लोग एक्शन एंड रिड्यूसर्स का यूज करते हैं। तो मैं सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। एक्चुअली इन्होंने टेम्परेचर को लिया हुआ है, मैं नॉर्मली डिस्टेंस को लेने वाली हूँ। किलोमीटर एंड मीटर को यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि विदाउट लिफ्टिंग स्टेटअप के हम लोग रिडक्स के थ्रू उस एग्जाम्पल को कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अपनी रिएक्ट की ही ऐप को बनाऊंगी, क्योंकि हमें रिडक्स की ऐप बनाने के लिए हमें पहले रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे रिएक्ट की ऐप बनाती हूँ। तो हमारे पास में ये रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल हो गई है। देन इसमें अब मैं रिडक्स वाले पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेती हूँ। फर्स्ट हमारा पैकेज था Redux.js टूलकिट एंड सेकंड है रिएक्ट रिडक्स। ऑल्दो फ्रेंड्स, ये सब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, जो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने एक्शन, रिड्यूसर एंड स्टोर को तीनों अलग अलग वीडियो में भी बताया हुआ है। बट इसका जो मेन पर्पस है रिडक्स का, वो वही है कि लिफ्टिंग स्टेटअप को उसने कैसे रिप्लेस किया है, कैसे वो फास्टली काम करता है, कैसे हम स्टेट को शेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला एग्जाम्पल ओनली बना रही हूँ। तो इसको मैं स्टार्ट कर लेती हूँ एंड इसको मैं अपना विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेती हूँ। तो पैकेजेशन में जाके चेक कर लेती हूँ, मेरे पास Redux.js टूलकिट भी आ गया है एंड रिएक्ट रिडक्स भी आ गया है। सो फर्स्टली फ्रेंड्स, मैं अपने एग्जाम्पल को भी मैंने ओपन किया हुआ है। मेरे पास में एक मेन कंपोनेंट है कैलकुलेटर एंड दो मेरे पास में उसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे टेम्परेचर इनपुट, जिसके थ्रू मैं इनपुट लेके जाऊंगी। तो मैं सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर रखने वाली हूँ। एक मैं कैलकुलेटर नाम से बना लेती हूँ, calculator.js, एंड सेकेंड वन बना लेती हूँ एक टेक इनपुट के नाम से। तो फर्स्टली मैं टेक इनपुट वाले कंपोनेंट में आ गई हूँ एंड जिसमें मुझे बनाना है, एक मेरे को टेक्स्ट लिखना है एंटर टेम्परेचर, तो हम लोग लिखेंगे एंटर डिस्टेंस एंड एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो फर्स्टली हम यही वाला काम कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टेक इनपुट एंटर डिस्टेंस इन मीटर। एक्चुअली इसको मैं प्रॉप के थ्रू लेके आऊँगी, बट अभी मैं नॉर्मली स्टैटिक ही यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे बना लेती हूँ एक इनपुट। ओके, तो फर्स्टली इसको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना लेती हूँ अपना कैलकुलेटर के लिए। एक्चुअली ये भी मुझे 2 टाइम्स ही यूज करना है, तो यहाँ पे भी मैं फ्रैगमेंट का यूज कर लेती हूँ। देन कैलकुलेटर को मेरे को लेके जाना है app.js में, क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट तो यही है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से।
यहाँ पे मैं थोड़ा स्टाइल लिख देती हूँ, मार्जिन 100 पिक्सल। ओके, तो अभी हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा पैडिंग को दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा भी लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, एंटर डिस्टेंस इन मीटर, एंटर डिस्टेंस इन मीटर। तो फर्स्टली मेरे को क्या करना है, इन दोनों को प्रॉप के थ्रू लेके आना है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में लिया है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, मीटर एंड किलोमीटर में लेंगे। तो मैं यहाँ से टेक इनपुट में जाती हूँ, तो मैं टेक इनपुट के साथ ही यहाँ पे यूनिट भेज देती हूँ। देन इसका नाम रख देती हूँ मीटर, एंड इसका नाम मेंशन कर देती हूँ किलोमीटर। ऐप को तो एक्चुअली मैं बंद ही कर देती हूँ, ऐप का हमारा कोई यूज़ नहीं है, एंड पैकेजेशन का भी कोई यूज़ नहीं है। अभी हम सिर्फ टेक इनपुट में काम करेंगे। प्रॉप्स, एंड यहाँ पे मैंने मीटर की रिप्लेस कर दिया प्रॉप्स डॉट यूनिट। तो हमारे पास ये दोनों प्रॉप्स के थ्रू आ गए हैं। अब हम फर्स्टली क्या करते हैं, इसके लिए स्टोर बना लेते हैं, देन हम एक्शन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि रिडक्स के लिए हम लोग एक स्टोर का फोल्डर बनाएंगे और एक फोल्डर हम लोग एक्शंस के लिए बनाएंगे एंड एक फोल्डर अपना रिड्यूसर्स के लिए बनाएंगे। तो फर्स्टली मैं स्टोर में जाती हूँ एंड store.js मैंने स्टोर अपना बना लिया। तो फ्रेंड्स, स्टोर के लिए हमें कॉन्फ़िगर स्टोर बनाना पड़ेगा Redux.js टूलकिट से लेके। तो फर्स्टली मैं जस्ट एक ब्लैंक रिड्यूसर के थ्रू बनाऊंगी इसको। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नजर आ रहा होगा तो आप मेरी लास्ट वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने इसको एक एक स्टेप में बताया हुआ है। बिकॉज आज का हमारा एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली में नहीं बता पाऊंगी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया है। अब ये स्टोर को जाके मैं प्रोवाइड कराऊंगी ऐप के लिए। तो ऐप मैंने इंडेक्स में जाके इंपोर्ट की हुई है, तो यहीं पे मैं स्टोर को भी इंपोर्ट करूंगी। एंड इस स्टोर को जब हम ऐप को प्रोवाइड कराएंगे तो उसके लिए हमें प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर रिएक्ट नहीं, एक्चुअली रिडक्स से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो प्रोवाइडर को कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जस्ट मैं प्रोवाइडर के इनसाइड में इसको रख देती हूँ ऐप को, एंड प्रोवाइडर यहाँ पे चला जाएगा। एंड प्रोवाइड क्या कर रही हूँ, स्टोर को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्टोर को पास करा देती हैं। हमने ऐप को स्टोर प्रोवाइड करा दिया है। अब हम एक्शंस बनाएंगे। तो एक्शंस में मैं चलती हूँ, एक्शंस में एक ही फाइल बना लेते हैं, इसलिए इंडेक्स नाम रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे दो टाइप के एक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जाके एक बार चेक कर लेती हूँ। ये मेरे पास एरर आ रही है, रिडक्स स्टोर। ओके, यहाँ पे मेरे को स्टोर फाइल भी ऐड करनी है। ओके, सो मेरे को यहाँ पे दो एक्शंस बनाने हैं। एक तो जब मैं अपना बना रही हूँ मीटर एंड किलोमीटर, तो जो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगी वो चली जाएगी किलोमीटर में चेंज होने के लिए, एंड जो मैं यहाँ पे किलोमीटर में एंटर करूंगी वो चली जाएगी यहाँ पे मीटर में। तो मेरे को दो एक्शंस बनाने हैं, किलोमीटर के लिए और एक मीटर के लिए। तो सिंपली मैं जाती हूँ एंड 2 km के नाम से मैं बना लेती हूँ। इसका टाइप डिफाइन करती हूँ 2 किलोमीटर। ये बन गया मेरा एक्शन 2 किलोमीटर के लिए। सेम इसी टाइप से मैं एक दूसरा एक्शन बना लेती हूँ 2 मीटर के लिए। सो अब ये एक्शंस को मुझे डिस्पैच कराना है अपना इस इनपुट से, कि जब भी हम इस इनपुट में कोई भी चेंज करें तो वो हमारे पास एक्शन पे चला जाए। देन एक्शन डिफाइन करेगा कि वो 2 किलोमीटर के लिए जाएगा या 2 मीटर में चेंज होने के लिए चला जाएगा। तो हम लोग चलते हैं टेक इनपुट में, एंड यहाँ पे मैं जस्ट ऑन चेंज पे अपने एक्शंस को डिस्पैच करूंगी। डिस्पैच करने के लिए सिंपली मुझे डिस्पैच करना है एंड यहाँ पे अपना एक्शन का नाम मेंशन कर देना है। तो अभी मैंने ना तो डिस्पैच को इंपोर्ट किया है, ना ही मैंने
2 km को इंपोर्ट किया है तो ये मेरे को एरर बताने वाला है। उससे पहले ही मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। 2 km एंड 2 मीटर एंड सेकेंड मुझे इंपोर्ट करना है यूज डिस्पैच तो फ्रेंड्स डिस्पैच के लिए जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि हम यूज डिस्पैच को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, उसके लिए कॉन्स्ट बनाएंगे देन उसे यूज करते हैं। तो मैंने डिस्पैच का यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया जिसको मैंने यहाँ यूज कर लिया। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक एरर आ रही है। ओके, तो ये तो एरर सिर्फ नॉर्मली इसलिए आ रही है कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अपना रिड्यूसर नहीं बनाया है। एंड फ्रेंड्स, जब हम रिड्यूसर बनाएंगे तो हमारे पास इनपुट तो एक ही है, तो हमें एक ही इनपुट पे यहाँ पे डायनामिकली अपने एक्शंस को डिस्पैच करना होगा। तो उसके लिए मेरे को कैलकुलेटर में जाके, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू यूनिट को लेके आ रही हूँ, वैसे ही मुझे प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे एक्शन का नाम लेके आना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में हम चलते हैं एंड एक हमने प्रॉप बनाई हुई थी यूनिट के नाम से, देन मैं नेक्स्ट प्रॉप बनाऊंगी फंक्शन के नाम से। तो ओनली फंक्शन नाम से ले लिया मैंने 2 km, बिकॉज जहाँ पे मीटर यूनिट जा रही है वहां से मैं एक्शन कॉल कराऊंगी 2 km एंड जहाँ पे मैं किलोमीटर में इनपुट डालूंगी वहां पे मैं भेजूंगी 2 मीटर के लिए। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें चेक करना है कि अगर हमारी प्रॉप्स में जो हमारा फंक्शन का नेम है वो 2 km है तो ये एक्शन डिस्पैच हो जाए, वरना तो 2 मीटर वाला डिस्पैच हो जाए। तो उसके लिए सिंपली मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं चेक करती हूँ प्रॉप्स डॉट फंक्शन इक्वल्स टू हमारा, बिकॉज वो मैंने वहां से स्ट्रिंग में लिया हुआ है, 2 km है, देन मेरा डिस्पैच हो जाएगा 2 km एक्शन, अदरवाइज मैं डिस्पैच करूंगी 2 मीटर के लिए। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरा डायनामिकली हो गया है। मैं यहाँ पे कुछ भी सेट करूंगी तो मेरा 2 किलोमीटर के लिए चला जाएगा एंड यहाँ पे कुछ भी एंटर करूंगी तो मीटर के लिए चला जाएगा। तो मैं इन इनपुट को पहले तो न्यूमेरिक भी बना लेती हूँ। तो अभी मैं इसमें कुछ भी ये टाइप नहीं कर पाऊंगी, जस्ट 1 2 3 इसमें टाइप हो पाएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं रिड्यूसर के लिए कि हमने एक्शन बना ली है एंड अब हम चलेंगे रिड्यूसर के लिए। रिड्यूसर में सबसे पहले हम लोग एक इनिशियल स्टेट बना लेते हैं। एक्चुअली ये मैंने ऑब्जेक्ट की तरह इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं मोर देन 1 स्टेट बनाने वाली हूँ। फर्स्ट मैंने किलोमीटर के लिए बना ली, इसको भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है एंड मीटर को भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। एंड रिड्यूसर के लिए जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंपली एक फंक्शन बनाना होता है जो कि इस इनिशियल स्टेट को लेके जाएगा एंड एक्शंस पे जाएगा। तो रिड्यूसर का नाम मैंने बना लिया है कन्वर्ट वैल्यूज, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है। रिड्यूसर का नाम मैंने ले लिया है कन्वर्ट वैल्यूज क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है। एंड इसमें मैं पास करा देती हूँ इनिशियल स्टेट एंड एक्शंस को। यहाँ पे हम स्विच यूज करेंगे कि अगर एक्शन हमारा 2 किलोमीटर जा रहा है या 2 मीटर जा रहा है तो हमें क्या क्या अपना उस पर एक्शन परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट हमारा एक्शन था 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिटर्न करा देंगे। सेकंड केस हम ले लेते हैं 2 मीटर के लिए एंड सबसे लास्ट में हम लोग लगा देते हैं डिफॉल्ट कि अगर हमको इस एक्शन से कुछ भी बाहर मिलता है तो हम लोग सिंपली अपना स्टेट को रिटर्न करा देंगे उसमें बिना कुछ भी चेंज किए। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि 2 किलोमीटर के लिए जब भी हमारी इनपुट जाएगी, हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कर दिया 10,000, तो यहाँ पे हमारी उसकी वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। बट वो कैसे होगी, उसके लिए हमें इस इनपुट की वैल्यू चाहिए होगी। इस इनपुट की वैल्यू लेने के लिए हम जाते हैं अपना टेक इनपुट में।
सो टेक इनपुट में हम लोगों ने एक्शन डिस्पैच किया है, ये वाले एक्शन हमने डिस्पैच किए हैं, बट यहाँ पे हमने कहीं भी उसकी वैल्यू नहीं ली है। तो उसकी वैल्यू ले जाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक एज अ पैरामीटर की तरह पास करना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं यहाँ की वैल्यू ले जाऊँ। तो सिंपली मैं वैल्यू ले जाने के लिए टारगेट वैल्यू को लेके जाऊंगी एंड उसको पेलोड वेरिएबल के थ्रू ले जाऊंगी, e.target.value एंड सेम यही चीज मैं लगा देती हूँ 2 मीटर के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने एक्शन के साथ में पेलोड भी यूज किया है तो मेरे को एक्शन में जाके जहाँ पे मैंने सिर्फ टाइप यूज किया था वहां पे मेरे को पेलोड भी लगाना पड़ेगा, एंड ये पेलोड मेरे को अपने एक्शन में भी एज ए पैरामीटर की तरह लेके जाना पड़ेगा, और पेलोड में एक की भी बनानी पड़ेगी जहां पे मेरे पेलोड की वैल्यू जाए। तो टेक इनपुट में हम लोगों ने अपने टारगेट की वैल्यू लेके गए हम 2 किलोमीटर एक्शन के लिए, जिसमें हम लेके गए e.target.value एंड ये वैल्यू हमारे पास जाएगी एक्शंस के पास में, एक्शन के पास में ये पेलोड की वैल्यू यहाँ पे आ गई है इस फंक्शन में। देन ये वैल्यू को हमने भेज दिया इस पेलोड में। देन इस वैल्यू को अब हम उठा के लेके जाएंगे अपना रिड्यूसर में यहाँ पे। तो स्टेट को जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे। अगर 2 किलोमीटर के लिए गया हुआ है तो हम चेंज करेंगे km की वैल्यू। इट मीन्स ये जो हमारा इनिशियल स्टेट में हमने km यूज किया था इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं लूंगी एक्शन डॉट पेलोड एंड डॉट पेलोड, बिकॉज एक तो पेलोड हमारा वो हो गया जो हम यहाँ से लेके गए हैं, इस वेरिएबल को लेके गए हैं, एंड 1 पेलोड मेरा हो गया कि जो मेरी की थी, लाइक हमने टाइप यूज किया है तो सेम हम वैसे ही पेलोड यूज कर रहे हैं। इसमें हमारे इनपुट की वैल्यू आ जाएगी एंड किलोमीटर से उसे चेंज करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। एंड मीटर की अगर मैं बात करूं तो मीटर में हम लोग जो भी वैल्यू को यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको सिंपली मैंने ऐसे ही यूज कर लिया। इट मीन्स हमने अगर हम 2 किलोमीटर वाले एक्शंस के लिए गए हैं तो हमने पहले स्टेट को सेम वैसे ही रहने दिया कि जो स्टेट है अभी हमारे पास वही रहे। देन अपना km की वैल्यू अपडेट कर दी एंड मीटर की वैल्यू अपडेट कर दी। सेम यही काम हम लोग करेंगे अपना 2 मीटर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका उल्टा कर देती हूँ कि 2 km की वैल्यू को मैं सेम रखूंगी एंड जो मेरे मीटर की वैल्यू आएगी उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो फर्स्टली हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं। ओके, अब हम रिडक्स टूल के थ्रू चेक करेंगे कि अभी ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एक्शन तो जा रहा है कि अगर हमने मीटर में एंट्री की है तो हम किलोमीटर पे जा रहे हैं, एंड अगर मैं यहाँ पे किलोमीटर में एंट्री कर रही हूँ तो हम लोग उसे 2 मीटर में लेके जा रहे हैं। इट मीन्स किलोमीटर की वैल्यू है एंड उसे मैं मीटर में चेंज करने के लिए लेके जा रही हूँ। बट अभी तक हमारे यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी हमारे पास में यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एरर आ रही है, स्टोर डजंट हैव अ वैलिड रिड्यूसर। इट मीन्स ये रिड्यूसर हमने बना तो दिया है लेकिन इसको अभी तक हमने स्टोर में नहीं दिया है। तो स्टोर में हम चलते हैं एंड यहाँ पे फर्स्टली मैं इसको इम्पोर्ट कर लेती हूँ। इम्पोर्ट कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम रिड्यूसर। जस्ट अब मैंने स्टोर में कन्वर्ट वैल्यूज को भेज दिया है। तो अब हम जाके चेक करते हैं, एरर हमारी चली गई है। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने रिड्यूसर को अपना स्टोर में मैं लेके आ गई हूँ वैसे ही मेरे पास में वो एरर भी चली गई है जो कि आ रही थी कि अभी हमारे पास वैलिड रिड्यूसर नहीं है, एंड वो रिड्यूसर की वैल्यू मेरे को यहाँ पे भी दिख गई है। तो मैं यहाँ पे 1000 मैंने एंट्री कर दी है मीटर में। इट मीन्स वो गया 2 किलोमीटर एक्शन के लिए एंड किलोमीटर की वैल्यू चेंज हो गई है 1। तो अगर मैं इसको 1000 की जगह 2000 कर देती हूँ तो मेरी किलोमीटर की वैल्यू आ गई है 2। तो अभी जस्ट मैं उसका उल्टा कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने 6 टाइप कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा किलोमीटर 6 हो गया है एंड मीटर मेरा 6000 हो गया है। ये एक्शन भी मेरा 2 मीटर वाला चला गया है। अगर मैं इसमें एक इंक्रीमेंट करती जाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 2 मीटर वाला एक्शन चल गया है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ ऑल अबाउट एक्शन, रिड्यूसर एंड स्टोर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने वो एग्जाम्पल बंद कर दिया है। आई थिंक हम लोग फिर से उस एग्जाम्पल पे जाते हैं जहां पे देख के हम लोग ये बना रहे थे।
ओके तो यहाँ पे हम लोग एक इनपुट लेते थे एंड सेकंड इनपुट में उसका हमारा रिजल्ट दिख जाता था, जिसको कि हमें इतने लंबे प्रोसेस से करना पड़ रहा था। ये मैसेज भी चेंज हो रहा है कि अगर 100 सेल्सियस पे है तो वाटर बॉयल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किलोमीटर की वैल्यू कितनी है। अगर 1 किलोमीटर है तो हम उसको रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपना कैलकुलेटर पे एंड यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को चेक करेंगे। वैल्यू को चेक करने के लिए हमें यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अपनी स्टेट की वैल्यू को यूज करना है तो उससे पहले हमें यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिएक्ट एंड रिडक्स। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ डिस्टेंस के नाम से। फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे कि मैंने यूज सेलेक्टर का भी यूज़ किया हुआ है एंड यूज डिस्पैच का भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्टेट डॉट एंड अपना रिड्यूसर का नाम रखूंगी। एक सेकंड चेक कर लेती हूँ जाके, कन्वर्ट वैल्यूज एंड अभी हम लोगों ने कन्वर्ट वैल्यू लिया है। ओके, h2 डिस्टेंस इज, तो अभी ये मेरे को डिस्टेंस का रिजल्ट दिखाने वाला है कि कितना इसका रिजल्ट है। इसलिए अभी ये मेरे को एरर दिखा रहा है बिकॉज डिस्टेंस में हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, km एंड मीटर। तो डायरेक्ट मैं डिस्टेंस को यूज़ नहीं करूँगी, डिस्टेंस डॉट मीटर यूज़ करूँगी या डिस्टेंस डॉट km यूज़ करूँगी। तो अभी हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। रिड्यूसर में जाके अगर मैं चेक करूँ तो हमने इनिशियल स्टेट उसकी रखी हुई थी 0, तो ये अभी मेरे को 0 दिखा रहा है। देन जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये मेरे को यहाँ पे अपडेट दे रहा है। बट अभी तक हमारे किलोमीटर की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, जबकि यहाँ पे चेंज हो गई है। तो हम लोगों को यहाँ पे तो अपना रिजल्ट दिखाना ही है, साथ में जो ये km की वैल्यू आ रही है उस km की वैल्यू को भी मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो फर्स्टली मैं एक्चुअली यहाँ पे हमने सेट नहीं किया है कि ये मीटर या किलोमीटर है, तो पहले तो हम उसी को कर लेते हैं, मीटर्स। तो यहाँ पे मीटर आ गया है। जितना भी मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करती हूँ ये हमारा वर्क कर रहा है। तो अभी हम यहाँ की वैल्यू लेके आते हैं यूज सेलेक्टर के थ्रू। लाइक ये डिस्टेंस डॉट मीटर है, तो इसी को मैं वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देती हूँ। वेल एक मैं अपने पास में प्रॉप बना लेती हूँ एंड इस प्रॉप के थ्रू मैं आगे मीटर की वैल्यू को सेंड कर दूंगी एंड यहाँ से मैं km की वैल्यू को सेंड कर दूंगी, km। ओके, तो अब हम चलते हैं अपना टेक इनपुट वाले कंपोनेंट पे, जहाँ पे हम वेल की प्रॉप्स को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट ले लेती हूँ वेल एंड प्रॉप्स डॉट वेल। तो अभी हमारे पास में इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया, तो ये मेरा कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया एंड जैसे ही मैं इसको भी अपडेट करती जाऊंगी तो ये मेरे पास में यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट what is action, what is reducer, what is store and how we can replace lifting state up with redux। तो फ्रेंड्स, इस आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, बट अगर तब भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज फ्रेंड्स लेट मी नो, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू।